अगर तो आप वो हैं जिनका दिल तकलीफ़ से भरा हुआ है और ये कार्ड्स जो हैं आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, यानी आप इतनी पेन में हैं कि आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं या दिन में चैन नहीं है, आपका दिल जो है वो दुखों से भरा हुआ है, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, तो ये वीडियो आपके लिए। इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट, कि आपने किस किस पेन को किस तरह से फ़ील किया है। दरअसल ये वीडियो प्रेडिक्शन के लिए नहीं है, फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये वीडियो है फॉरगिवनेस पे। आई नो कुछ लोग यहीं पे छोड़ के भाग जाएंगे क्योंकि फॉरगिवनेस बहुत मुश्किल टॉपिक है। कुछ लोग ना फॉरगिव करना चाहते हैं ना फॉरगिव होना चाहते हैं, यानी ना माफ़ करना चाहते हैं ना माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये सबसे मुश्किल काम है इस दुनिया का, आई नो वेरी वेल। लेकिन देखें, अगर आप समझें कि एक स्टोर रूम है, आपका दिल इस टाइम एक स्टोर रूम है जो कि कचरे से भरा हुआ है, आपने उसको एक बेडरूम में चेंज करना है या एक वर्शिप रूम में चेंज करना है या एक मेडिटेशन कॉर्नर या रूम में चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। मैं आपको ये नहीं कह रही कि लोगों ने गलत नहीं किया, लोगों ने आपको दुख नहीं दिया, तकलीफ़ नहीं दी, दिया होगा, डेफिनेटली दिया होगा, तभी तो आप इतनी पेन में कि आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं, आप दिन भर रो रहे हैं, आपको ज़रा सी किसी सॉन्ग की बीट पे या किसी बात पे आपको वो वूंड याद आ जाता है, वो तकलीफ़ उधर तो ताज़ा हो जाता है बिल्कुल। तो अब इस सिचुएशन से निकलना है या यहीं पे रहना है। अगर तो आपका प्लान है कि आपने सारी ज़िंदगी बस इस तकलीफ़ के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है, तो ठीक है, आप वीडियो को यहीं स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी रिदा आप बताएं मुझे कि कैसे खुद को हील किया जा सकता है, तो मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, तो फिर आप बैठ जाएँ, मैं वीडियो कंप्लीट करूँगी। तो फिर ऐसा है कि अगर आप इस तकलीफ़ से निकलना चाहते हैं तो आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। हाँ जी, लोगों को फॉरगिव करना पड़ेगा, वो लोग जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, खुद को आज़ाद करने के लिए। इसलिए नहीं कि हम लोगों को माफ़ करें, इसलिए नहीं कि हम लोग अपने दिल से इस बात को निकाल रहे हैं कि लोगों ने हमारे साथ दुख किए, मतलब कुछ बुरा किया है या दुख दिया है हमें, इसलिए कि हमें खुद को रिलीफ देनी है, इसलिए कि हमें हमारे दिल को सुकून देना है, इसलिए कि हमें ये जो वॉन्ड्स हैं जो दिल में, मतलब छुरियाँ या चाकू जो दिल में अंदर तक गए हुए हैं, इनको खुद अपने हाथों से निकालना है, क्योंकि कोई और नहीं आएगा जिसकी एक्सपेक्टेशंस में आपको लगता है ना कि ओ मैं दुख में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, उसको एहसास होकर वो वापस आएगा और आके मेरे दिल में से इस तकलीफ़ को, दर्द को निकाल के मरहम रखेगा। तो आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई वापस नहीं आएगा जिसने तकलीफ़ नहीं, उसको पता भी नहीं है कि आप दर्द में हो, उसको तो पता ही नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी खुशियों से जी रहा है, न्यू बिगिनिंग्स कर रहा है, नए लोगों से मिल रहा है, नई चीज़ें कर रहा है। तकलीफ़ में तो आप हैं, तो आपको तकलीफ़ में से कौन निकाल सकता है? ऑफ कोर्स कोई और नहीं, आप खुद ही निकाल सकते हैं। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बाहरी दुख है या आप मतलब फिजिकल लेवल पे बीमार है तो आपके सिबलिंग्स, आसपास के लोग जो भी हैं, वो आपको इस तकलीफ से निकाल देंगे, आपके कपड़े चेंज करवा देंगे, आपका मुंह धुलवा देंगे, आपके बाल संवार देंगे। नो, दिल को कोई नहीं देख सकता आपके सिवा, इस पेन को कोई नहीं समझ सकता आपके सिवा, इस दर्द से कोई नहीं निकाल सकता आपको आपके सिवा। अब ये देखें, इसमें कार्ड में जैसे वुंड्स को दिल से निकाला है। आई नो कि दर्द होगा, मैं इस बात को डिनाई नहीं करती, और मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठी हुई कि बस मैंने ये किताबी बातें सीख ली हैं या समझ ली हैं और मैं आके ज्ञान देना शुरू कर दिया। नो, आई नो कि फॉरगिव कैसे किया जाता है, मैंने किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी को जस्ट एक फॉरगिवनेस से कितना ट्रांसफॉर्म किया है, ये आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हम जब लोगों की बातों को पकड़ के बैठे होते हैं, अच्छा उन लोगों को याद भी नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूँ, 4 साल 8 साल 10 साल पुरानी बातें भी लोगों ने पकड़ के रखी होती हैं। वो लोग वो हर्ट करके जा चुके हैं, वो तकलीफ़ दे के जा चुके हैं, जाने वाले इग्नोर करके जा चुके हैं, लेकिन आप उसी लम्हे में खड़े हुए हैं और हर दिन आप अपने आप को उसी तकलीफ़ में अगेन मुब्तला कर रहे हैं। यहाँ कोई दूसरा नहीं, उसने एक बार किया और वो चला गया, उसने इग्नोर किया होगा, दर्द दिया होगा, तकलीफ़ दी होगी, किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया होगा, किसी ने थप्पड़ मार दिया होगा या किसी ने फिजिकल अब्यूज़ किया होगा, कुछ भी होगा, वो एक लम्हा था जब हो गया, ठीक है। लेकिन अब बार बार उस तकलीफ़ को कौन दोहरा रहा है? अपने आप को रोज़ उसी तकलीफ़ से आप खुद गुजार रहे हैं, कोई और नहीं गुजार रहा, तो आप निकालेंगे भी खुद ही। अब कैसे निकालना जी? सामने वाले को फॉरगिव करके। आई नो आपका दिल भरा हुआ है कि नहीं भी मैंने माफ़ नहीं करना, माफ़ करना ही इस मसले का हल है। क्या आपको अपने रब पे यकीन नहीं है? या तो कह दें कि हमें अपने रब के इंसाफ पे यकीन नहीं है, या तो हमें अपने रब के मकाफ़ात अमल पे यकीन नहीं है तो फिर वीडियो यहाँ पे स्किप कर दें, कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपको अपने रब पे यकीन नहीं है तो मुझ पर आपने कहाँ यकीन करना है? मेरी बात आपको कहाँ असर करनी है? तो अगर अपने रब पे मकाफ़ात पे यकीन है तो उस बात को छोड़ दें, अल्लाह देख लेगा। जो बुरा करता है उसके साथ हो जाता है, ठीक है, वो आपने नहीं देखना। आपका फ़िलहाल मकसद क्या है? आपका मकसद है अपने आप को इस तकलीफ़ से निकालना। देखिए, ये जो दिल होता है ना, और ये जो घर होता है, मतलब ये जो हमारा जिस्म है, ये अल्लाह ताला का घर है। हम कहते हैं ना कि मस्जिद अल्लाह का घर है, वहाँ पे हमने कोई कचरा नहीं फेंकना, वहाँ पे हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं फेंकनी, वहाँ पे हमने तोड़ फोड़ नहीं करनी, वहाँ पे हमने आग नहीं लगानी है। तो जब हमारा जिस्म जो असल में रब का घर है, अल्लाह ताला कहाँ रहते हैं? हमारे दिल में। अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि मैं तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ, और फिर भी हम इस जिस्म का, इस टेम्पल का, इस मस्जिद का जिसमें अल्लाह ताला खुद रह रहे हैं,
उसका हम ख्याल नहीं रखते, किसी दूसरे की वजह से हम उसको हर्ट कर रहे हैं, हम उसको तकलीफ़ दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को किसी दूसरे की वजह से फिज़िकली भी अब्यूज़ करते हैं, लाइक अपने बाजों पे कट्स लगा लेना, अपने हाथों पे मतलब स्टिक्स मारना, खुद को तकलीफ़ देना, जिस्म पे कट्स लगाना, किसी किस्म के ज़ख्म देना, मतलब इतना कुछ करते हैं लोग अपने साथ। आई कांट एक्सप्लेन। मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है, मेरे अपने स्टूडेंट्स से मैंने बहुत कुछ सुना है, देखा है। लेकिन तकलीफ़ आपकी अपनी जगह ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, मैं फ़ील कर सकती हूँ उस पेन को। लेकिन क्या सारी ज़िंदगी यहाँ बैठे रहना है? क्या खुद को ट्रांसफ़ॉर्म नहीं करना? क्या एक बेहतर इंसान नहीं बनना? क्या खुद को रिलीफ़ नहीं देना? क्या आपके दिल को हक़ नहीं है कि वो पुरसुकून रहे? क्या आपके दिल को हक़ नहीं है कि वो न्यू बिगिनिंग्स को क्लेम करे? क्या आपके दिल को हक़ नहीं है कि वो भी एक ठंडी सांस ले, वो भी किसी लम्हे शुक्र अदा करे कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं पुरसुकून हूँ? तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो जो स्टोर रूम आपने अपने दिल को बनाया हुआ है ना, कि इसने फ़लाँ वक्त पे ये कहा था तो मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, उसने फ़लाँ वक्त पे मुझे हर्ट किया था, मैंने उसको माफ़ नहीं करना, उस बंदे ने मुझे इग्नोर किया था, मैंने उसको माफ़ नहीं करना, उस बंदे ने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया था, मैंने उसको माफ़ नहीं करना। ठीक है, कितने सारे लोग इस वक्त रखे हुए हैं, कम से कम 10-15 लोगों की हर्ट्स तो आपने दिल में रखी हुई है ना, कि मैंने इस बंदे को इस वजह से माफ़ नहीं करना। अब वक्त ये है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, आप ये भी कहेंगे कि अल्लाह मैंने इसको माफ़ नहीं करना, इसने बहुत हर्ट किया, मैंने इसको माफ़ नहीं करना, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस रूम को, इस स्टोर रूम को एक ब्यूटीफुल रूम में, एक वर्शिप रूम में, एक मेडिटेशन रूम में चेंज करना है, जहाँ हम सुकून से सो सकें, लेट सकें, आराम कर सकें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से जी सकें। करना है ना, तो फिर माफ़ तो करना पड़ेगा। सो एक एक करके करें, नहीं कर सकते आप ज़्यादा लोगों को, आप एक काम करें, एक बंदा लें। फॉर एग्जांपल जैसे अब मेरी फ्रेंड्स की, मैं जब हर्ट हुई थी तो मैं अपनी फ्रेंड्स की वजह से हुई थी, अपनी फैमिली मेम्बर्स की वजह से हुई थी। जब बचपन की बात है ये, कोई जब बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं 8-9 क्लास की, तो फिर मैंने क्या किया था कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ था 2021 में, जब मैंने फॉरगिवनेस सीखी है, जब मैंने बात की है, तो मैंने एक एक बंदे के नाम लिखा कि ये जी सना है, इसने इस वक्त पे मुझे हर्ट किया था, इसने इस तरह मुझे इग्नोर किया था, इसने और फ्रेंड्स बना के मुझे नए कॉलेज में मुझे जो है ना डिच कराया था कि भाई नहीं, और उसकी वजह से मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा, या जो इशूज़ थे। ठीक है, तो उसको आपने लिखना है एक पेज पे, और रोना आता है तो रोए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जितना लिखना है, 2 पेज 4 पेज लिखें। इसे बोलते हैं कैथारसिस। ठीक है, लिखना है। जब आप लिखते हैं तो इमोशंस बहना शुरू हो जाते हैं, रोना आता है, अंदर से इमोशंस निकलते हैं। जब वो लिख लेंगे आप पेज पे, उस पेज को आपने एक बार देखना है और ये सोचना है कि मैंने सारे अपने इमोशंस जो मेरे दिल में थे वो इस पेज पर उतार दें। अब मैं इस पेज को क्या करूँगा, अपनी आंखों के सामने बर्न करूँगा, और उसको बर्न करते वक्त अपनी सोचना है कि मैंने अपने सारे इमोशंस जला दिए। ठीक है, उस बंदे के साथ में मेरी जो भी यादें थी, जो भी बातें थी, जिन भी चीज़ों ने हर्ट किया था, वो सब मैंने जला दिया। ओके, अब आपका दिल उस बंदे के हिसाब से साफ़ हो गया। अब दूसरा पर्सन लें, तीसरा लें, चौथा लें, पाँचवां लें, जितने भी लोग हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी एक ही बंदे की वजह से हर्ट हुए होते हैं, हम डिफरेंट लोगों से डिफरेंट तरह से हर्ट हुए होते हैं। कभी टीचर ने हर्ट किया होता है कि उनकी बातें हमें अच्छी लगी होती है, कभी किसी फ्रेंड ने इग्नोर किया होता है, कभी किसी सिबलिंग ने, यानी भाई बहन माँ बाप, किसी ने भी हर्ट किया हो सकता है, किसी ने आपसे ज़्यादा किसी को अहमियत दी हो सकती है, कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं, राइट। तो एक बंदे को आपने माफ़ करना है कि आपकी ज़िंदगी, आपके दिल में कोई एक बंदा भी नहीं बचना चाहिए जिसके बारे में आप ये कह सकें कि भाई मैंने इसको माफ़ नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना आपने नोट कर लेनी है। जब आपने माफ़ कर देना है तो उसके बाद आता है इससे भी मुश्किल काम। आई नो मुश्किल कह रही हूँ, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है अगर आप इसको समझें तो। और वो क्या है, अपने आप को माफ़ करना। जी हाँ, क्योंकि हमने अपने आप को सेकंड पर्सन के तौर पे देखना है। ये नहीं देखना कि मेरा हक था, मैंने अपने जिस्म को भी तकलीफ पहुंचाई, अपने दिल को भी तकलीफ पहुंचाई, अपनी रूह को भी तकलीफ पहुंचाई, अपने दिमाग को भी तकलीफ पहुंचाई। नो, अब मैं एक सेकंड पर्सन के तौर पे खुद को देखूँगी, यानी मैं अलग हूँ, वो अलग है। ठीक है, मैं कैसे बात करती हूँ, आई एम सॉरी रिदा, मैंने इस टाइम पे इस बंदी की वजह से तुम्हें इतना हर्ट किया। वो तो उस वक्त क्या कि चली गई, उसने इग्नोर कर दिया, उसने न्यू फ्रेंड्स बना ली। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 6 साल तक 8 साल तक उस बात को दिल में बिठा के रखा। आए दिन मैं इस बात पर हर्ट होती रही, आए दिन मैंने खुद को तकलीफ दिया। तो इस बात के लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे अंदर रहते हुए तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई। ठीक है, खुद से खुद ही माफ़ी मांगनी, अपना नाम लेके, यानी खुद को सेकंड पर्सन के तौर पे देख के। आप ये काम मिरर के सामने खड़े होकर भी कर सकते हैं, ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। मैंने ऐसे ही किया था, मैंने खुद को मिरर के सामने रख के इमेजिन किया और फिर मैंने खुद से बात की कि भाई इस बंदे की वजह से मैं नहीं है, इस बंदी की वजह से मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ तुमसे। ठीक है, अपना नाम लिखिए, जो भी आपका नाम है, सना, हिरा, एमन, अदील, इकबाल, व्हाटएवर, जो भी नाम है, अपना नाम लेकर आपने मिरर में खुद से बात करनी है। रोना आएगा, तकलीफ भी होगी। फिर आपको जब ये बात रियलाइज़ हो जाएगी ना कि मैं अलग पर्सन हूँ और वो अलग पर्सन है, जिसको मैंने तकलीफ दी है, जिसको मैंने इतने सालों इतनी तकलीफ में रखा है, इतना रो के डार्क सर्कल्स करवा लिए हैं, आंखों की बिनाई कम हो गई है, इतना रो के दिमाग चला गया है, बाल झड़ रहे हैं, और इतना रो के एंजाइटी बढ़ी है, स्ट्रेस हो रहा है, पेट निकल आया है, जिस्म ख़राब हो गया है, हेल्थ ख़राब हो गई है। तो तकलीफ किसने दी है? ऑफकोर्स मैंने दी है। किसी दूसरे की इतनी ज़रूरत थी कि मुझे कुछ कह सकता? तो खुद से माफ़ी मांगनी है। जितने भी दिन लगे आप कमेंट करें नीचे, अगर आपको इस पे मज़ीद वीडियोस भी चाहिए कि किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप आपने फॉरगिवनेस करनी है, तो मैं उस पर मज़ीद भी वीडियोस बना दूंगी। लेकिन अभी आपने इसके बाद अपने स्टेप करना है कि अपने आप को माफ़ करना है, खुद से प्यार करना है। जब आप खुद से माफ़ी मांग लें, अच्छा इसमें एक एफर्मेशन जो बहुत अच्छे से वर्क करती है, होपोनोपोनो मेडिटेशन होती है, आप नेट पे से सर्च कर लें अगर मिलती है तो। अदरवाइज़ इसमें क्या होता है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी,
थैंक यू, आई लव यू। ये 4 वर्ड्स बोले होते हैं। अपने आप का नाम लें, जैसे मैं कहूँगी रिदा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। ये आप दिन भर चैंट करें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हैं कि आपका दिमाग इधर-उधर जाता है, आपको नहीं समझ आती है, आप मेडिटेशन में नहीं रह सकते या अपने माइंड को हर वक्त आप नहीं याद रख सकते, तो आप जो है ना तस्बीह के ऊपर या फिर ऐसे आजकल ब्रेसलेट्स चल रही हैं जो हाथों में अक्सर लोगों ने पहनी होती हैं, उसके ऊपर मतलब चैंट कर सकते हैं, ताकि आपका ध्यान रहे कि आप पढ़ रहे हैं, अपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपने उसको उन दानों को पूरा करना है। वो 100 हैं, 120 हैं या 200 हैं, जितने भी दाने हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से भी अगर आप चैंट करेंगे और इमोशंस के साथ कि मैं खुद को माफ़ कर रही हूँ। इस आखिरी पिक्चर में आप जितना पुरसुकून इस लड़की को देख रहे हैं, आप यकीन माने, क्योंकि मैंने ये खुद प्रैक्टिस किया है। मैं ऐसे कोई पढ़ी लिखी बातें या किताबी बातें नहीं कर रही, मैंने जो प्रैक्टिस किया मैं वही बोल रही हूँ। इतना खुद को आप लाइट फील करेंगे, इतना आप खुद को पॉजिटिव फील करेंगे, इतना आपको लगेगा जैसे आप अंधेरे से रोशनी में आ गए। मतलब इतनी लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चीज़ें क्लियरली दिखना शुरू हो जाएंगी, लोगों में अच्छाइयाँ दिखना शुरू हो जाएंगी, नेगेटिविटी आपके अंदर से कम हो जाएगी, आपकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो जाएगी, आपके चेहरे पे फ्रेशनेस आ जाएगी, आपकी नज़र में चमक आ जाएगी। खुद से माफ़ी मांग के तो देखें, अपने दिल को खाली करके तो देखें। इस दिल को जिसको आपने कचरे से भरा हुआ है, इसको खाली करें, साफ़ करें, सफाई करें, धोएं इसको अच्छे से आंसुओं से, ठीक है। जब ये अच्छे से कतारसिस हो जाएगा, आप खुद को फॉरगिव कर रहेंगे, फिर आपके स्माइल आएगी ना जो फेस पे, वो इसके अंदर जो बाकी चीज़ें आपने करनी है ना वो भरेगी, इस बाग को सजाएगी, इसमें फूल खिलाएगी, ठीक है। आपके दिल को साफ़ सुथरा करेगी, इसे एक बेडरूम बनाएगी या इसे एक वर्शिप रूम बनाएगी। वो आप पे डिसाइड है कि आपने किस तरफ जाना है। आपने अगर दुनिया की तरफ जाना है तो आप इसे अच्छे फर्नीचर से सजा सकते हैं, यू नो, आपका दिल है, जैसे आप करें। अगर आपने खुदा की तरफ जाना है तो आप इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ सकते हैं। इसमें आप अच्छा सा एक मस्जिद टाइप या फिर एक स्पिरिचुअल रूम जो है वो बना सकते हैं, जिसे वर्शिप रूम कहा जाता है, जाइन मज़ वॉट एवर। ये एक तस्वुर ही होता है ना हमारा कि ये हमारा दिल है, ये एक कमरा है जिसको हमने खाली किया है। तो इस तरह से ये माइंड के साथ जब कनेक्ट होता है तो आपका दिल अपने आप खाली होना शुरू हो जाता है। इट्स टोटली अप टू यू, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। वेल, अगर किसी भी किस्म की क्लैरिटी चाहिए या कुछ और इसमें से ऐसा कोई टॉपिक आपको लगा हो कि उस पर मुझे मज़ीद बात करनी चाहिए, तो मुझे आप लाजमी कमेंट करें, मैं उस पर मज़ीद बात भी करूँगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए इसे मैं पार्ट्स में जो है ना कन्वर्ट करूँगी। तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपने खुद को बदला है या नहीं। अगर आप बदलना चाहते हैं वाकई, तो लिखिए नीचे, यस आई एम रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर न्यू लाइफ, फॉर न्यू मी। ओके, तो इस पे लाजमी अमल करना है। मुझे शेयर्स नहीं चाहिए, मुझे लाइक्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि अगर कोई एक बंदा भी अब तक मुझे सुन रहा है और उसकी लाइफ बदल रही है, आई जस्ट वांट दैट, कि आपकी लाइफ, आपका दिल, आपकी ज़िंदगी अगर मेरी वजह से बदल जाए, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, आपका दिल जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ चला जाए, शुक्रगुजारी में आ जाए, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी बड़ी अच्छे से हेल्प करती है, वो है थैंकफुल, ग्रेटफुलनेस, ठीक है। आपने थैंकफुल रहना है हर चीज़ को लेके। इसको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी कहते हैं। लिखें दिन में 5 चीज़ों को कि मैं ये चीज़ें मेरे पास है। आई नो कुछ लोग इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते, फोकस करेंगे तो चीज़ें नजर आएंगी। मैं देख सकता हूँ, थैंक यू। मैं बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ, थैंक यू। मैं सुबह उठी हूँ, थैंक यू। मैं अपने हाथों से काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, थैंक यू, ठीक है। इसके लिए आप 4 से 5 चीज़ों के लिए, आप चाहें तो मेरी वीडियो में भी नीचे कमेंट में 4-5 चीज़ों के नाम जो है ना लिख के उसके साथ आप ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपनी लाइफ को खुद ट्रांसफॉर्म करें, अपनी लाइफ का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखें, ठीक है। आपकी कार है, आपने खुद ड्राइव करनी है, आपने खुद डेस्टिनेशन तक जाना है। लोगों को इस बात की इजाज़त ना दें कि वो आके आपका मूड ख़राब करें, आपको तकलीफ़ दें, आपको वुंडेड करें, आपकी रातों की नींद ख़राब करें। किसी को इजाज़त ना दें। अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर रखें और किसी को भी अपने दिल तक पहुँचने की, अपने सुकून को बर्बाद करने की हरगिज़ 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 भी इजाज़त ना दें। स्टे ब्लेस्ड, लव।